जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 10 के है ना कुछ बिंदु है अनुपात पर आधारित उदाहरण। मतलब मैं आप मन ला उदाहरण समझाऊँ, ठीक है। ये अध्याय के कुछ जेन हाँ अनुपात ऊपर आधारित है, ठीक है। ये अंग्रेजी में हम बोल सकत हन कि हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत एक ठो पॉइंट है, एक ठो बिंदु है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रेशियो, ठीक है। रेशियो पर आधारित उदाहरण, ठीक है। रेशियो मतलब अनुपात, ऑन मतलब पर, बेस्ड मतलब आधारित, ठीक है। और एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, अनुपात पर आधारित उदाहरण, ठीक। ये हमन चीज ला ये वीडियो में जानबो। संगवारी हो ये हरे पहला उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण का बोलते हैं, एक व्यक्ति ने 15 रुपये अपने पुत्र को एवं 36 रुपये पुत्री को दिए तो उनको दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति है अपन बेटा ला 15 रुपया दे है, वो अपन बेटी ला 36 रुपया दे है। अब जो पैसा उन दोनों ला दे है तो दोनों पैसा के बीच का बताए हमन ला अनुपात, ठीक है। तो अनुपात बताए के पहले हमन ला का देखे पड़ते मात्रक। यदि उनकर मात्रक समान है तो बड़ा आसानी से अनुपात निकल जी, ठीक है। तो देखो लड़का ला कतका दे है ना, एक व्यक्ति ने 15 रुपये अपने पुत्र को, ठीक है। 15 रुपया काला मिले है लड़का ला और 36 रुपया काला मिले है लड़की ला। तो दोनों हरे का रुपये रुपये, ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं है, रुपया हरे एकर सेती एकर मात्रक आसान है, ठीक है। तो ए में रहा हमला ये दोनों के बीच का बताना है अनुपात, ठीक है। तो ए में आप मन लिखो पुत्र का भाग, ठीक है। पुत्र के भाग में के रुपया हवा 15 रुपये, ठीक है। और ये में लिखो आप मन पुत्री का भाग, ठीक है। अब पुत्री के भाग में कतका हवा 36 रुपये, ठीक है। अब ये दोनों के बीच हमारा का बताना है अनुपात। तो ये मेरा आप मतलब लिखे पड़ी पुत्र का भाग अनुपात, ठीक है। पुत्र का भाग अनुपात पुत्री का भाग, ठीक, बराबर पुत्र के भाग के जगह हम का लिखा जी 15 रुपये। तो मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। ओकर बाद 15 के बाद ये में रहा अनुपात लगी और पुत्र के भाग के जगह 15 लिखे अनुपात के अनुपात और पुत्री के भाग लिखना है। पुत्री के भाग कतका हुआ 36। तो संगवारी हो ये ही कर 15 अनुपात 36, ठीक है। ये हर एकर उत्तर, ठीक है। जो मतलब पैसा मिले है ओकर बीच अनुपात हमला अतका आसान एकर सेती हवा का बर एकर जो मात्रक हवा वो दोनों एके हवा, ठीक है। संगवारी हो ये हरे आप मन के उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। यह का बोलते हैं कि एक डंडे की लंबाई कतका हुआ है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आप मन याद रखे पड़ी कोई डंडा है ओकर लंबाई कतका है
90 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक बांस की लंबाई, ठीक है, और एक ठो बांस हवय ओकर लंबाई कतका दे हवय 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर हवय। तो डंडे एवं बांस की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक ठो डंडा हवय जेकर लंबाई 90 सेंटीमीटर हवय, एक ठो बांस हवय जेकर लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो ओकर डंडे एवं बांस की लंबाइयों के हमला का बताना है अनुपात, ठीक है। तो सबले शुरू आप मन ला लिखे पढ़िए मेरा दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। अब का दिए गए है, ठीक है, तो डंडे की लंबाई लिखे पढ़िए आप मन ला डंडे की लंबाई, ठीक है, डंडे की लंबाई हमन में कतका हवय 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो हो गए। अब का हवय बांस की लंबाई, तो ये में लिखे पढ़िए आप मन ला बांस की लंबाई, ठीक है, बांस की लंबाई कतका दे है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है, और एला लिख देता हूँ मैं धन 50 सेंटीमीटर। ये धन एकर से उपयोग हो है काबर 50 सेंटीमीटर हम मीटर में जुड़े है, ठीक है, काबर 4 मीटर हवय ओकर बाद उही में 50 सेंटीमीटर ज्यादा हवय, तो ये लेला हमन धन दे के लिख सकत हन, ठीक है, 4 मीटर धन 50 सेंटीमीटर, ये हवय हमार बांस की लंबाई, ठीक। अब हमन का कर सकत हन, देखो अनुपात के प्रयोग करे बर आप मन ला पढ़ाए हूँ मैं कि उनकर मात्रक का होना चाहिए समान होना चाहिए, तभे तो अनुपात के प्रयोग होई। लेकिन आप मन देखो ये मेरे का हुआ एक ठो है सेंटीमीटर में है, ठीक है, और इहू है सेंटीमीटर में है, लेकिन ये वाला का में आगे है मीटर में आगे है, ठीक है। तो जो मीटर में हुआ एला हमला का बनाल पड़ही अनुपात के प्रयोग करे बर एला सेंटीमीटर बनाल पड़ही, ठीक है। तो संगवारी वो मैं आप मन ला थोड़ा रफ कार्य के करके दिखाता हूँ कि 4 मीटर ला हमन कैसे सेंटीमीटर में बदलथन, ठीक है। ये मेरा हवय कतका हवय मेरा 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ला आप मन का लिख सकत हो 4 मीटर ला लिख सकत हो 4 गुणा 1 मीटर, ठीक है, काबर 4 एकम 4 और मीटर के मीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकत हन। अब आप मन हाँ याद रखो कि 1 मीटर बराबर होते 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ला आप मन ला याद रखना है, ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब का करथन ये जो 1 मीटर लिखा है ओकर जगह हमन का लिखबो 100 सेंटीमीटर, तो 4 गुणित 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब का करो एकर गुणा करो, तो 4 के पहाड़ा 4 के गुणा 100 में होई तो का बन जी 400, और सेंटीमीटर के का लिखबो हमन हा सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो 4 मीटर हवा है ओला जब हम बदलत हम सेंटीमीटर में तो का बन जावत है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप मन ला याद रखे पड़ी कि 4 मीटर के जगह में हम का लिख सकत हन 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो संगवारी हो अब मैं ला मिटाला था, ठीक है, तो ये 4 मीटर के जगह में मैं का लिखूं अभी 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एला हमन का लिख सकत हन, ठीक है, ये 4 मीटर के जगह में लिखबो हम यहाँ 400 सेंटीमीटर, ठीक है, धन 50 सेंटीमीटर, ठीक। ये ला आप मतलब याद रखना है, ये ला मैं मिटा देता हूँ, ठीक। तो अब का हो गया, अब ये मीटर ले हम सेंटीमीटर में बदल दें। अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ला का कर सकत हन आपस में जोड़ सकत हन, तो ये 400 और ये 50 ला जोड़बो तो का लिखाई है 450, ठीक है, और सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो अब डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, बांस की लंबाई 450 सेंटीमीटर है, दोनों हाँ सेंटीमीटर में है, दोनों के मात्रक सेम है, दोनों के इकाई सेम है। तो संगवारी हो एकर बीच अब हमन का कर सकत हन अनुपात के प्रयोग कर सकत हन, ठीक है। तो अब संगवारी हो मोर मेरा जगह नहीं है तो मैं हाँ ये ला मिटाला था, ये ला आप मन ला लिखेल पड़ी, ठीक है, ये प्रश्न आप मन अतकल पहले लिख लो एक पाई। तो अभी हमला का करना है
डंडा है ना, डंडा और बांस के लंबाई के अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलो लिखन ए मेर लिखा आप मन हा। ठीक है, एक एला लिखे के बाद ओकर नीचे में लिखा कि अतः डंडे की लंबाई, ठीक है, डंडे की लंबाई, ठीक है, और बांस की लंबाई, बांस की लंबाई, ठीक। तो ये दोनों के बीच हमारा क्या बताना है, अनुपात। तो ये मैं लिख देता ना मन इसे अनुपात। ठीक है, अब एला लिखो बराबर। ठीक, तो डंडे की लंबाई कतका हुआ है हमारा, मेरा 90 सेंटीमीटर। ठीक, और ये 90 सेंटीमीटर हवा है, और ये अहे के लंबाई कतका मिले हमारा, बांस की लंबाई 450 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच क्या बता दे हमारा, अनुपात। ठीक, तो ये है आप मन के यहाँ तक के संगवारी है, उत्तर है आगे। ठीक है, कि ये जो डंडे की लंबाई और बांस के लंबाई के अनुपात यही हरे 90:450। ठीक है, तो यहाँ तक के हो गए है ना। अब आप मन चाहो तो एला छोटे रूप में भी हल कर सकत हो। ठीक है, ये छोटे रूप में कैसे हल होई बोला मैं आप मन ला बताए के प्रयास करता हूँ। ठीक, देखो ये 90 हवा है, तो 90 ला लिखा, वो अनुपात के जगह बटे लगा पड़ी। ओकर बाद का है 450, तो 450। ठीक है, अब ये शून्य शून्य ऊपर नीचे से कटी तो का बची 9, और नीचे में का बच गए 45। ठीक है, अब 9 एकम 9 और 9 पंचे कतका होते 45, तो का मिल गया हमारा 1/5। ठीक है, और ये 1/5 ला फिर का लिख सकत हन हमन हा 1, और ये बटे के जगह का लिखबो ये अनुपात, और ये एकर बाद का लिखबो ये 5। तो संगवारी हो ये जो ऊपर के है ओला हमन छोटे रूप में या फिर सरलता रूप में ये 1:5 लिख सकत हन। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो ये हरे आप मन के तीसरा उदाहरण। ठीक है, ये बोलते हैं कि राजेश की आमदनी 12,500 रुपये है, इसमें से वह 2,500 रुपये की बचत करता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, काकर बीच अनुपात ज्ञात करना है, राजेश की आमदनी और उसके खर्च के बीच, राजेश की आमदनी और उसके बचत के बीच। एक बार और समझे के प्रयास करो संगवारी हो। राजेश कोई आदमी हरे, ठीक है, जेन कर आमदनी 12,500 रुपया हवा। ठीक है, वो का करते 2,500 रुपया बस ला बचाते। ठीक है, और बाकी सब पैसा का हो जाते ओकर से खर्चा हो जाते। ठीक है, 2,500 रुपया की बचत करता है, मतलब 12,500 रुपया कमाते ओकर आमदनी हरे, 2,500 रुपया बस ला बचा पाते, बाकी ओकर खर्चा हो जाते। ठीक है, अब अनुपात निकालना है राजेश की आमदनी और उसके खर्चे के बीच, और राजेश की आमदनी और उसके बचत के बीच। ठीक है, तो एक बार हम लिखथन हल के बाद हम लिखबो दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक, हम का दे है, राजेश की आमदनी दे। ठीक है, तो ए मेरे मैं लिखा था राजेश की आमदनी। ठीक, कतका हुआ है 12,500 रुपये। ठीक, और का दे है 2,500 रुपये की बचत करता है, तो ये मेरे का लिखा है राजेश की बचत। ठीक, राजेश की बचत। ठीक, तो राजेश की बचत कतका कन करते हो 2,500 रुपये। ठीक, हाँ, अब हमारा का निकालना है, राजेश की आमदनी मिल गए है ना, और ओकर आमदनी हमारा मिल गए, जेकर बीच अनुपात निकालना है, बचत भी मिल गया। ठीक है, ये खर्च नहीं मिले। ठीक है, तो संगवारी खर्च कैसे निकालते, संगवारी अच्छा से समझे के प्रयास करो। ठीक है, 5 रुपया देव। ठीक है, और गति बल लिखाओ लो। ठीक है, देखो 5 रुपया दे रहे हो। ठीक है, आप मन 2 रुपया बचाए, 2 रुपया बचा के लाए। ठीक है, शुरू में भी बताए हो कि 5 रुपया देव और 3 रुपया खर्चा करे, 2 रुपया बचाए। ठीक है, अब 5 रुपया दे रहे हो, 2 रुपया बचाए, तो के रुपया खर्चा करीज 3 रुपया खर्चा करीज। ठीक है,
तो पता कैसे चलते 3 रुपया खर्चा करी, तो जे रुपया दे हाँ यदि आप मन जतका कन बचाए हो ओला ओमा घटा देहूँ, ठीक है, मतलब 5 रुपया में आप मन 2 रुपया बचा के लाए हो तेन ला घटा देहूँ तो खर्चा मोला पता चल जी कि आप मन 3 रुपया करे हो। उसने ये राजेश के हमन ला निकालना है कि ये हर महीना 12,500 रुपया कमाथे, है ना, और 2500 रुपया बचाथे, ठीक है। तो एकर खर्चा कतका होही वो हमन ला पता चल जी। जैसे 5 रुपया आप मन कमा मैं आप मन ला दे रहे हूँ, 2 रुपया आप मन बचा के लाए हो तो पता चल गया कि 3 रुपया आप मन खर्च करके आए हो, ठीक। तो उसने ये अतका कन पैसा कमाथे और अतका कन पैसा बचा है तो एक अतका कन खर्चा करे है घटाबो तो पता चल जाही, ठीक। तो संगवारी हो ये मोर मेरे जगह कम है तो ये प्रश्न ला मैं हाँ मिटाला था, ठीक है। आप मन एला लिख ला, आप मन के पुस्तक में भी दे हवय ये उदाहरण मन हा देखो। हमन का निकाला था राजेश की खर्च, ये मैं लिख देता हूँ। का करना है 12,500 में 2500 ला घटाना है, 12,500 में 2500 घटाना है, ठीक है। तो 0 में 0 जाही 0, 0 में 0 जाही 0, 5 में 5 जाही 0, 2 में 2 जाही 0, 1 के 1 कतका बच गए 10,000, ठीक। तो ये का करथे यह 10,000 रुपया का करथे यह खर्च कर देथे, ठीक, 10,000 रुपये, ठीक। ये का कर देथे खर्च कर देथे, है ना। अब हमन ला सब चीज मिल गए जो जो हमन ला निकालना रही से। का निकालना रही से हमन ला राजेश के आमदनी निकालना रही से, ओकर बचत निकालना रही से, ओकर खर्च निकालना रही, ठीक है। ये तीनों चीज आमदनी बचत खर्च, है ना। अब का करना है एकर बीच अनुपात बताना, ठीक है। तो राजेश की आमदनी और उसके खर्च के बीच हमन ला का बताना है अनुपात बताना है, ठीक। तो संगवारी हो मैं लिखा था, है ना, कि राजेश की आमदनी और खर्च के बीच अनुपात, ठीक है, अनुपात निकाला था हमने ऐसे। तो है ना, अब एला निकालना है तो एकर बर आप मन ला का करे पड़ही, आमदनी कतका है 12,500 रुपया, ठीक है। खर्च कतका है 10,000, ये दोनों के बीच अनुपात लगाना है, ठीक है। तो ये हमन हा अनुपात ऐसे दिखा दें। तो संगवारी हो ये हरे आप मन के उत्तर, ठीक। और यदि आप मन ला एला छोटे रूप में सरलतर रूप में भी जानना है तो आप मन ला ऐसे एला लिखे बर पड़ही, ठीक है। ओकर बाद का होही ये ऊपर से 2 जीरो कट्ठी, ओकर बाद ये नीचे से 2 जीरो ऐसे कट्ठी, ठीक है। ओकर बाद 25 के पहाड़ा पढ़ू तो 25 पंचे कतका होथे 125 और 25 चौक कतका होथे 100, तो का बन गए 5/4, 5/4 ला का लिखा आप मन 5:4, ठीक है। तो ये है एकर जो बड़े रूप हवा वाला हमने छोटे रूप में इसे लिख सकत हन, ठीक है। का करें एक बार समझाओ, ये ला ऊपर में लिखे ये अनुपात के मतलब बटा, है ना, और ये 10,000 ला नीचे में लिखे, ऊपर और नीचे में 25 से भाग दे हूँ, ठीक है। 2 जीरो एती कटी 2 जीरो एती ले 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, 5/4 5/4 ला लिखे, ये बटा के बदला में का लगा दें फिर से अनुपात। तो ये बड़े रूप ला ये छोटे रूप में लिखे ना सरलतर रूप में, ठीक। तो हमन ला जो पहला ओकर रही से जो हमारे से पूछे रही से वो का हो गए हल हो गए, है ना। अब का निकालना है राजेश की आमदनी और उसके खर्च के बीच अनुपात, ठीक है। तो संगवारी हो मतलब आप मन ला लिखते हुए आना है जिसे मैं लिखा जाता हूँ, ठीक है। मेरे जगह है कम हमें तो मोला का करे पड़त है मिटाले बर पड़त है, ठीक है। तो राजेश और उसके आमदनी उसके बचत के बीच, ठीक, हाँ, अनुपात
अनुपात। ठीक है, तो राजेश के आमदनी कतका हवय 12,500। ठीक है, और वो का करे 2500 रुपया ला खर्च कर दे। ठीक है, आमदनी और बचत नहीं तो 2500 रुपया बचावा है, 10,000 खर्चा करे 2500 बस ला बचावा है। ठीक है, तो आमदनी और बचत के बीच अनुपात, ये आमदनी और ये बचत इनकर बीच का हुई इसे अनुपात लगी, तो ये हा ऐसे लिखा दी। ठीक है, ये ला यदि आप मन हाँ इसे छोटे रूप में लिखू तो ये ऐसे लिखे पड़ी है ना। ओकर बाद ये में लिखा आप मन हाँ 2500। ठीक है, ऊपर नीचे में ये जीरो कठी 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5/1 बनी, चेला आप मन लिख सकत हो 5:1। ठीक, तो ये बड़े रूप ले एला छोटे रूप में हमन इसे लिख सकत हन, एला सरलतर रूप भी बोल सकत हो आप मन। तो संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से हमन हाँ जो अनुपात के ऊपर आधारित उदाहरण हवय ओला हमन समझे के प्रयास करें। ठीक है, ये वीडियो ला बनाए के आप मन के समक्ष मोर ये कारण हवय, ये उद्देश्य हवय कि आप मन ला जो उदाहरण हवय वह समझ में आवय और उदाहरण के आधार पर जो प्रश्न बनही वो भी आप मन ला समझ में आवय, और जो हमारे एक लिखे के गणित ला तरीका होते संगवारी हो वो भी आप मन ला समझ में आवय। ठीक है, तो संगवारी हो ये वीडियो में मैं आप मन ला ये केवल 3 ठो उदाहरण ला बताएं। ठीक है, आगे वीडियो में मैं आप मन ला और 3 ठो उदाहरण ला बताऊं। संगवारी हो वीडियो ज़्यादा लंबा मत होए, एकर कारण मोला छोटे छोटे हिस्सा में आप मन ला के सिलेबस ला जो है कंप्लीट करे ला पड़त है। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें आप मन के यदि समझ में आइस होही तो मोर वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद करो। खासकर वो लइका मन तक संगवारी हो जिनकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन हाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, कोई ट्यूशन क्लास अटेंड नहीं करे। तो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला मैं खास अपन छत्तीसगढ़ के वो लइका मन बर बनात हूँ। ठीक है, जेन मन हाँ गरीब हवा, जेन मन अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सके, एक स्थिति मैं वो लइका मन तक अपन ये वीडियो ला फ्री रूप से पहुंचाना चाहता हूं। तो संगवारी हो आप मन हाँ ये मा मोर मदद करो, अपन के घर परिवार रिश्तेदार में कोई भी लइका होई जेन अभी 6वीं कक्षा में होई तो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।